हाँ, तो स्वागत है आप सभी का ब्लैक बोर्ड टॉक शो की एक और नई स्टोरी में। तो आज की स्टोरी का टाइटल है औरत होना एक गुनाह। तो स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी। 13 साल की थी जब खेत पर जाते हुए जापानी सैनिकों ने मुझे उठा लिया और लॉरी में डालकर मुंह में मोजे ठूंस दिए, बदबूदार ग्रीस और कीचड़ से सने हुए। फिर बारी बारी से सब ने मेरा रेप किया। कितनों ने नहीं पता। मैं बेहोश हो चुकी थी। होश आया तो जापान के किसी हिस्से में थी। एक लंबे कमरे में 3 संकरे रोशनदान थे जहां लगभग 400 कोरियन लड़कियां थीं। मेरी जबान में रोती लड़कियां। सबके शरीर पर कपड़े कम, जख्म ज़्यादा थे। उसी रात पता लगा कि हमें 5,000 से ज़्यादा जापानी सैनिकों को खुश करना है। यानी एक कोरियन लड़की को रोज़ 40 से ज़्यादा मर्दों का रेप सहना है। हमें नाम मिला कंफर्ट वुमेन। वो औरत जिसके पास आकर जंग में कटे छिले मर्द अपनी नफरत उगल सके, अपनी हार का गुस्सा निकाल सके। चोंग ओके सन का ये बयान साल 1996 में यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट में छपा था। इस रिपोर्ट पर कभी खुलकर बात नहीं हुई। ये दरअसल शरीर का वो खुला हिस्सा था जिसे छिपाए रखने में ही बेहतरी थी, वरना इंसानियत नंगी हो जाती। बात दूसरे विश्व युद्ध की है। जापान ताकतवर था, उसके लाखों सैनिक जंग लड़ रहे थे। राशन और गोला बारूद तो उनके पास थे, लेकिन शरीर की ज़रूरत के लिए लड़कियां नहीं थी। तो बेहद ऑर्गेनाइज जापान ने इसके लिए एक नया तरीका निकाला। वो कुंवारी कोरियन, चीनी, फिलिपीनी लड़कियों को पकड़ता और अपने कंफर्ट स्टेशन में कैद कर लेता। कंफर्ट स्टेशन उस जगह का नाम है जहां लड़कियां सेक्स स्लेव की तरह रखी जाती हैं। कच्ची उम्र की एक एक बच्ची रोज 40 से 50 पके हुए सैनिकों को सर्व करती। जो विरोध करती उसका गैंग रेप सबक की तरह सारी लड़कियों के सामने होता और फिर बंदूक की नोक मार मार कर ही उसकी जान ले ली जाती थी। गोली से नहीं, क्योंकि सैनिक गुलाम लड़कियों पर गोली भी खर्च नहीं करना चाहते थे। लड़कियां प्रेग्नेंट ना हो इसके लिए भी तगड़ा बंदोबस्त था। हर हफ्ते उन्हें एक इंजेक्शन दिया जाता, नंबर 606 नाम की। इस इंजेक्शन में ऐसा केमिकल होता जो नसों में घुलकर प्रेगनेंसी को रोकता या अबॉर्शन हो जाता। दवा के ढेरों साइड इफ़ेक्ट थे। लड़कियों की भूख मर जाती, 24 घंटे सिर दर्द रहता, पेट में ऐंठन होती और अंदरूनी अंगों से खून रिसता था। लेकिन ये कोई समस्या नहीं थी। ज़रूरी ये था कि वे प्रेग्नेंट हुए बगैर सैनिकों की भूख मिटाती रहे। यूएन की ही रिपोर्ट में अनगिनत लड़कियों के बीच एक और कोरियन लड़की होंग सू गन का बयान रोंगटे खड़े करता है। पहले दिन जो जापानी अफसर मेरा रेप करने पहुंचा, उसने हंसते हुए कहा, एक कुत्ते को मारते हुए मेरा दिल दुखता है, लेकिन तुम लड़कियों को मारते हुए नहीं। ये बोलकर उसने आराम से सिगरेट पी। जहाँ जहाँ मन किया मुझे जलती सिगरेट से दागा और फिर तसल्ली से रेप किया। पहले ऊंची रैंक के अफसर रेप किया करते, फिर पुरानी होने के बाद लड़कियों को नीचे की रैंक के सैनिकों के पास छोड़ा जाने लगा। लेकिन एक बात कॉमन थी कि रोज़ 50 मर्दों की भूख मिटाने वाली किसी लड़की को यौन बीमारी हो जाए तो वो रातों रात गायब हो जाती। जापानी सैनिक अपनी साफ सफाई और हेल्थ को लेकर काफ़ी पाबंद थे। साल 1932 से लेकर 1945 के बीच लगभग 30,000 लड़कियां जापानी आर्मी के लिए कंफर्ट वुमेन बनी। डेटा पक्का नहीं है। जापान अनुशासित देश था, रेप भी अनुशासन में किया। उनके अलावा भी लाखों औरतें हैं जिनकी कहानियां उनके साथ ही मर गई। लाखों रातों रात अपने मुल्क से गायब हो गए। लाखों के परिवार ने उन्हें दुत्कार दिया। लाखों औरतें हमेशा के लिए वेश्यालयों की जागीर बनकर रह गई। ये औरतें युद्ध की वो कहानी है जो कभी नहीं कही जाएंगी, या कहीं भी जाएंगी तो खुसफुसा कर, जैसे किसी शर्म को ढका जा रहा हो। जंग में मिट्टी के बाद जिसे सबसे ज़्यादा रौंदा कुचला गया वो है औरत। विश्व युद्धों के अलावा छिटपुट लड़कियों में भी औरतों यौन गुलाम बनकर रहती थी। अमेरिकी जनरल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑन ड्रग एब्यूज़ में जिक्र है कि कैसी छोटी छोटी लड़कियों का यौन शोषण हुआ।
7-8 साल की बच्चियां जिनके गुदगुदे गाल देखकर प्यार करने को दिल चाहते हैं, उन बच्चों को ड्रग्स दिए गए ताकि उनके देह भर जाएं और वे सैनिकों को औरतों की तरह सुख दे सकें। वियतनाम युद्ध में ताकतवर अमेरिकी आर्मी के जाने के बाद देश में बेबी बूम हुआ। एक साथ 50,000 बच्चे जन्मे, जिनमें बहुतेरे अपाहिज थे। बहुतेरों की नाबालिग माँओं ने उन यादों से नफरत के चलते जन्म देते ही शिशुओं को सड़क पर फेंक दिया। इन बच्चों को वियतनामी में बुई दोई यानी डट ऑफ लाइफ कहा गया। ये वो बच्चे थे जिन्हें उनकी माएँ कलेजे से लगाते हुए डरती थी। साल 2018 में कांगो के पुरुष गायनेकोलॉजिस्ट डेनिस मुक्वेज को नोबेल पुरस्कार मिला उन औरतों का वजाइना रिपेयर करने के लिए जो युद्ध में सेक्स स्लेव की तरह इस्तेमाल हुई थी। गौर कीजिएगा, आखिर क्यों औरतों को इस सर्जरी की ज़रूरत पड़ी। एक सवाल ये भी उठता है कि सर्जरी करने वाले को नोबेल जैसा प्रतिष्ठित पुरस्कार देने की बजाय क्या उन स्त्रियों को दुलराया नहीं जाना चाहिए जो युद्ध के बाद की तकलीफ से जूझ रही थी। सबको डर था कि उनके प्रेमी उन्हें रेप विक्टिम जानकर छोड़ देंगे। क्या वजाइना रिपेयरिंग के बजाय कोई ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए थी जो औरतों की चिथड़ा चिथड़ा आत्मा को सिल सके। आज दोबारा वही हालात है। रूस और यूक्रेन लड़ रहे हैं। यूक्रेन सीमा रक्षक सेवा ने 18 से 60 साल के सभी यूक्रेनी पुरुषों के देश छोड़ने पर पाबंदी लगा दी ताकि ज़रूरत पड़े तो वे भी आर्मी का हिस्सा बन सकें। क्लिप्स आ रही हैं कि औरतें बच्चे यूक्रेन से मित्र देशों की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन कितनी औरतें, कितने बच्चे। कल रात यूक्रेन के कीव से एक व्हाट्सएप कॉल आया। लड़की ने रुआसी थी। उसके आसपास की तमाम दुकानों में सैनिटरी पैड्स का स्टॉक ख़त्म हो चुका। 23 साल की लड़की को 30 साल पीछे जाकर कपड़े का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। बात सुनने में मामूली है, लेकिन ये युद्ध की शुरुआत है। वो युद्ध जो सीमाओं के साथ साथ औरतों के शरीरों पर लड़ा जाएगा। सीमा पर युद्ध रुक जाएंगे, मुल्क आपस में हाथ मिला लेंगे, तेल कोयला मोबाइल मसाला के व्यापार चल पड़ेंगे। रुकी रहेंगी तो औरतें, वे औरतें जो युद्ध में शामिल हुए बिना मारी गई। हम बहुत अच्छे से ऊपर देख रहे हैं ना कि रूस यूक्रेन युद्ध हो रहा है, रूस अच्छे से मार रहा है, यूक्रेन भी अच्छा डिफेंड कर रहा है ना। आप सब उसकी धीरे धीरे हेल्प कर रहे हैं, अमेरिका से नाटो जो भी है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा पीड़ित हो रही हैं इन सब बीच में जो औरतें बच्चे हैं। क्लिप्स आती हैं कभी कभी कि उनके साथ कैसा व्यवहार होता है, रेप होता है। किस कदर हैवानियत हो रही है इसका मुझे भी पता नहीं है और आपको भी पता नहीं है और शायद पता भी ना चले। सिर्फ एक कहानी बनकर फ्यूचर में आपके सामने आएगी तो सिर्फ अफसोस किया जाएगा। जैसे अभी ये कहानी थी जापान वाली दूसरे विश्व युद्ध की। हम सिर्फ अफसोस कर सकते हैं इस समय, लेकिन आवाज़ उठाने से और इनके प्रति खड़े होने से, इनके साथ खड़े होने में हम वैसे ही अपना सर झुकाते हैं। खैर, कैसी लगी स्टोरी आप सभी को? कमेंट बॉक्स खुला है और आने वाली स्टोरी भी आपसे ही रिलेटेड ऐसी होगी जो आपको सच से आबरू करवाएगी। तो लाइक एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए आने वाली और ऐसी ही स्टोरीज़ के लिए।